Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे HP जीके की मैराथन की सीरीज। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप MCQs सीखेंगे जहां पे हम HP जीके के लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर कंप्लीटली लोकेटेड इन शिवालिक माउंटेन्स। इनमें से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का इनमें से जो जिला जो पूरी तरह से शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर है वो बिलासपुर, उन्ना, हमीरपुर तीनों ही हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कुल्लू वैली फ्रॉम लाहौल वैली। कौन सी पर्वत श्रृंखला कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से अलग करती है? सही आंसर आएगा पीर पंजाल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम द तिब्बत एंड लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत और लद्दाख से अलग करती है? सही आंसर आएगा छासकर माउंटेन रेंज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड भद्रवा इन जम्मू। कौन सी श्रेणी जम्मू में चंबा और भद्रवा के बीच में सीमा बनाती है? तो जम्मू के भद्रवा और चंबा के बीच में बाउंड्री ड्रॉ की जाती है दागनी धार के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी पर्वत श्रृंखला चंबा और कांगड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती है? सही आंसर आएगा हाथीधार। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड द्रंग आर लोकेटेड ऑन विच धार ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी के गुम्मा और द्रंग की प्राकृतिक नमक खदानें किस धार पे स्थित है? तो उस धार का नाम है घोगर धार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स सिरमौर फ्रॉम शिमला। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो सिरमौर को शिमला से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है चूड़ चांदनी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल रेनफॉल of which zone of Himachal Pradesh varies from 1500 मिलीमीटर to 1800 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है? तो वो जोन है हिमाचल प्रदेश की बाहरी हिमालय यानी आउटर हिमालय। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज हिस्टोरिकली नोन एज द प्लेस ऑफ बैनिशमेंट फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स एंड वॉन सीन एज द फॉरबिडन लेडी। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक अपराधियों के लिए निर्वासन स्थल के रूप में जाना जाता था और इसे निषेधक महिला के रूप में देखा जाता था? तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है? इसका सही आंसर आएगा पांगी रीजन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली इज लोकेटेड इन बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस ऑफ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में जो घाटी मिलेगी उस घाटी का नाम क्या है? सही आंसर आएगा बड़ा बंगाल वैली। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वैली इज आल्सो नोन एज हुरंग वैली एंड नेम्ड आफ्टर हुरंग नारायण देव एन इंपॉर्टेंट डाइटी ऑफ रीजन। कौन सी घाटी को हुरंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण देवता हुरंग नारायण देव जी के नाम पे रखा गया है? तो वो घाटी है चौहार घाटी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज करसोग वैली। हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जिसे करसोग घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की वो घाटी जिसे करसोग घाटी भी कहते हैं। सही आंसर है इमला बिमला वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इज ड्रेन्ड बाय द रोपा रिवर। सोनम घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो रोपा नदी के द्वारा अपवाहित है यानी बनाई गई है? सही आंसर आएगा किन्नौर जिले में। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अन्य नाम क्या है? इसे शयासो घाटी भी कहते हैं, रोपा घाटी भी कहते हैं, रूपा घाटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, which valley of Himachal Pradesh is often referred to as a Tapan Valley and recognized as most rugged glen in Kinnaur district।
हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को अक्सर तपन घाटी के रूप में देखा जाता है और किन्नौर जिले में सबसे ऊबड़ खाबड़ घाटी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो कौन सी घाटी है हिमाचल प्रदेश की? सही आंसर आएगा टिडोंग वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टर्म्ड लाहौल एज कंट्री ऑफ गॉड? लाहौल को ईश्वर का देश किसने कहा था? तो लाहौल को ईश्वर का देश कहा गया था राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली इज रिनोन्ड फॉर इट्स शेल एंड फॉसिल्स विद अ जियोलॉजिकल हिस्ट्री डेटिंग बैक 250 मिलियन ईयर्स? कौन सी घाटी अपने शैल और जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है जिसका भूवैज्ञानिक इतिहास 250 मिलियन वर्ष पुराना है? तो वो कौन सी घाटी है? इसका सही आंसर आएगा, वो घाटी है हिमाचल प्रदेश की जो अपने शैल और जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 250 मिलियन वर्ष पुराना है। लिंगटी वैली। ए इज द करेक्ट आंसर। लिंगटी वैली आपको मिलेगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स जिगजैग शेप? हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी अपनी टेढ़ी मेढ़ी आकृति के लिए जानी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश की वो घाटी जो अपने जिगजैग शेप के लिए प्रसिद्ध है, पब्बर घाटी। पब्बर घाटी का दूसरा नाम क्या है? इसे रोहडू घाटी भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको मिलेगी रोहडू जो एरिया है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे। अगला क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कमिंग एज अ वेजिटेबल बाउल ऑफ हिमाचल? हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी हिमाचल का सब्जी के कटोरा के रूप में जानी जाती है? तो सब्जी के कटोरे के रूप में जो हिमाचल प्रदेश की घाटी प्रसिद्ध है वो है कुनिहार घाटी, और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रा एंड भागा रिवर्स मीट्स एट विच प्लेस टू मेक चिनाब रिवर? चंद्रा और भागा नदियां किस स्थान पर मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं? तो चंद्रा और भागा नदियां निकलती है बारालाचा दर्रे की बिल्कुल विपरीत दिशा से, और ये दोनों नदियां मिलती है तांडी नामक जगह पे, जहां पे ये बनाती है चिनाब, जो कि मिलेगा आपको लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद सोनी महिवाल? हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जो सोनी महिवाल से अपने संबंध के लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा चिनाब नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज रेफर टू एज अ हाइड्रास्टर्ड एंड राउडीज इन ग्रीक लिटरेचर? हिमाचल प्रदेश की किस नदी को ग्रीक साहित्य में हाइड्रास्टर और राउडीज यानी तबाही के नाम से जानी जाती है? तो वो है आपकी रावी नदी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीक नेम ऑफ सतलुज रिवर? इनमें से कौन सा सतलुज नदी का ग्रीक नेम है यानी यूनानी नाम है? तो वो सही आंसर आएगा हेसिद्रोस। ए इज द करेक्ट आंसर। हाइफेसिस ब्यास नदी का यूनानी नाम है, राउडीज ये आपकी रावी नदी का यूनानी नाम है। अगला क्वेश्चन है, जीवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जीवा नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक है? तो ये है सैंज नदी की, और सैंज आगे किसकी सहायक है? ब्यास नदी की, जो कि आपको मिलेगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो वो है गिरी नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द तीसा एरिया ऑफ चंबा एट एन एलिवेशन ऑफ 3505 मीटर? हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील चंबा के तीसा क्षेत्र में 3505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो वो है गड़ासरू झील। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस एनवाई बिली पी ब्लेजर टाइटल्ड खजियार लेक एज अ मिनी स्विट्जरलैंड ऑन विच डेट? स्विस दूत बिली पी ब्लेजर ने किस तारीख को खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था? तो वो सही आंसर आएगा 7 जुलाई 1992। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज विजिटेड बाय लोकल गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी ऑन जन्माष्टमी फॉर प्रेयर्स? हिमाचल प्रदेश के किस झील पर स्थानीय गद्दी जनजाति समुदाय जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं? तो वो है लामा डल झील। डी इज द करेक्ट आंसर। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 लेक। 7 झीलों का समूह 3962 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये आपको मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक इज सिचुएटेड ऑन चांसल पीक इन रोहडू तहसील डिस्ट्रिक्ट शिमला एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4267 मीटर। कौन सी झील शिमला के रोहडू तहसील में चांसल चोटी पर 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो वो झील है चंदनाहन झील। सी इसका करेक्ट आंसर। यहां से निकलती है आपकी पब्बर नदी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज आल्सो नोन एज रंगोली वैली। इनमें से कौन सी घाटी रंगोली घाटी के नाम से भी जानी जाती है? तो रंगोली घाटी जो है ये दूसरा नाम है चंद्रा घाटी का। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंचुरी अगो विच वैली वॉज अ डेंस फॉरेस्ट इनहेबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स। एक शताब्दी पहले कौन सी घाटी जंगली जानवरों से भरा एक घना जंगल थी? तो वो कौन सी घाटी थी? उसका सही आंसर आएगा क्यारदा दून घाटी। क्यारदा दून घाटी जिसका नाम है पोंटा वैली, दूसरा नाम क्या है? पोंटा घाटी, जो कि आपको मिलेगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ भागा रिवर ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की जो भागा नदी है उसका मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो भागा नदी निकलती है सूरजताल झील से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोटेबल फॉर हाउसिंग द हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल इन द वर्ल्ड। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील विश्व के सबसे ऊंचे कृष्णा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो कृष्ण भगवान जी का मंदिर है उसके लिए जो फेमस झील है उसका नाम है यूलाकंडा झील। डी इज द करेक्ट आंसर। यूलाकंडा झील मिलेगी आपको कहां पे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज पिलग्रिम हियान सेंग कॉल्ड चंद्रताल लेक बाय विद विच नेम। चीनी तीर्थयात्री ने 635 एडी में इसका नाम था हियान सेंग चंद्रताल झील को किस नाम से पुकारा था? तो उसने चंद्रताल झील को कहा था लोहित्य सरोवर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिस्टिंक्शन ऑफ हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जलाशय को देश में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मछली उत्पादन का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही आंसर आएगा गोविंद सागर झील जो है आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, उसको। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग पास वॉज एक्सप्लोर्ड बाय हुम इन 1820 एडी एंड ही नेम्ड इट रितांका जोत। रोहतांग दर्रे की खोज 1820 में किसके द्वारा की गई और उन्होंने इसका नाम रितांका जोत रखा था? तो वो कौन थे? सर विलियम मूरक्राफ्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच माउंटेन पास ज्वाइंस मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है? मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ने वाले पर्वतीय दर्रे का नाम है दुलची दर्रा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस रोहतांग पास विच डिवाइड्स लाहौल स्पीति एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वॉज वन नोन एज। प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले को विभाजित करता है, उसे किस नाम से भी जाना जाता है? बेसिकली रोहतांग का पुराना नाम है भृगु तुंग। डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 3978 मीटर के एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज डिसाइडेड टू प्लांट सी बग थॉर्न इन द रीजन टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। किस जिले की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र में जो सी बग थॉर्न लगाने का निर्णय लगाया है? एक तरह के पौधे हैं, तो वो हैं लाहौल स्पीति की महिलाएं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पास प्रोवाइड्स द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल। लाहौल से स्पीति तक पहुंचने का मुख्य रास्ता कौन सा दर्रा है? सही आंसर आएगा कुंजुम पास। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलथ हॉट वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। कलथ गर्म पानी का झरना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग विद सल्फर कंटेंट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। सल्फर युक्त तत्ता पानी गर्म पानी का झरना किस नदी के दाहिने तट पे स्थित है? तो तत्ता पानी मिलेगा आपको सतलुज नदी के दाहिने किनारे पे। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहां पे पड़ता है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है विच ग्लेशियर इज सिचुएटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 6061 मीटर एंड कैन बी सीन फ्रॉम केलांग। कौन सा ग्लेशियर लगभग 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये केलोंग से भी देखा जा सकता है? तो वो ग्लेशियर है
द लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर? ए इज द करेक्ट आंसर, ये आपको मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लेशियर ऑफ लाहौल स्पीति इज आल्सो नोन एज मणि महेश ऑफ लाहौल? लाहौल स्पीति के किस ग्लेशियर को लाहौल का मणि महेश के रूप में जाना जाता है? तो वो कहा जाता है गेफांग ग्लेशियर को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बड़ा शिगड़ी। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है, गलत। सबसे लंबा ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर। सेकंड, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मियार, ये भी गलत है। लार्जेस्ट ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी, तो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है। सो नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचा, शिल्ली एंड तपन आर सम प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ वट इन चंद्रा वैली? चंद्रा घाटी में पाचा, शिल्ली, तपन किसके प्रमुख नाम हैं? ये तीनों क्या हैं चंद्रा घाटी में? ये तीनों चंद्रा घाटी में पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली सेंचुरी इन एचपी वेयर द प्रेजेंस ऑफ कश्मीरी स्टैग रिपोर्टेड? हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां पे कश्मीरी हिरण या बारहसिंगे पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गैमगुल सिहा, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपको कहां पे मिलेगी? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज फर्स्ट नोटिफाइड इन 1962 एंड री नोटिफाइड इन 1975। इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य को पहली बार 1962 में अधिसूचित किया गया और फिर से 1975 में, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्नो लेपर्ड सेंटर विद अ बजट ऑफ ₹80 लाख? किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 80 लाख रुपए की बजट के साथ हिम तेंदुआ सेंटर शुरू किया था? 2011 में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज वंस अ हंटिंग रिजर्व फॉर द फॉर्मर राजा ऑफ बुशहर स्टेट? हिमाचल प्रदेश का ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कभी बुशहर राज्य के पूर्व राजाओं का शिकार खेलने का स्थान था, तो वो थी दरंग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको मिलेगी रामपुर के पास, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर लॉयन सफारी एंड इज सेकंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य लॉयन सफारी के लिए प्रसिद्ध है और ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वो है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीडिंग सेंटर ऑफ वेस्टर्न ट्रैगोपन इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? पश्चिमी जुजुराना यानी जुजुराना का प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जुजुराना का प्रजनन केंद्र मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के सराहन, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मैस्कट फॉर द पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हेल्ड एट बीड बिलिंग इन कांगड़ा ऑन 13 अक्टूबर 2015? 13 अक्टूबर 2015 को कांगड़ा के बीड बिलिंग में आयोजित पैराग्लाइडिंग विश्व कप का शुभंकर कौन था? तो वो था स्नो लेपर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉपर स्वैन स्पॉटेड इन पोंग डैम आफ्टर 130 ईयर्स इन विच ईयर? 130 वर्षों बाद पोंग डैम में वॉपर स्वैन किस वर्ष देखा गया? तो ये देखा गया है, वैसे ये पाया जाता है आपका देरा में, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ब्यास नदी के ऊपर है, और ये देखा गया था 2013 में। सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टाइम देखा गया था 1900 में, करीबन 113 वर्षों बाद। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 130 नहीं आएगा, 113 वर्ष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेशन वॉज सेटअप इन सालरोपा कुल्लू? हिमाचल प्रदेश का पहला स्टेशन वर्ड रिंगिंग स्टेशन है, बेसिकली ये वर्ड रिंगिंग स्टेशन, जिसकी स्थापना की गई कुल्लू के सालरोपा में किस वर्ष? तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है 8 फरवरी 2013 में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वॉज सेटअप इन विच ईयर अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002? जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत
हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 2005 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2013 विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज मर्ज विद द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? 2013 में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में मिला दिया गया? तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सैंज और तीर्थन दोनों ही। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क रिसीव्ड वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस ऑफ यूनेस्को? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, किस तारीख को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है इसको? तो इसको विश्व धरोहर का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? 23 जून 2014 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिनाउंड फॉर स्नो लेपर्ड एंड आइबेक्स? हिमाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए और आइबेक्स के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको मिलेगा स्पीति रीजन, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ कैपेसिटी 7.5 मेगावाट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 7.5 मेगावाट क्षमता होली जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होली नदी के ऊपर है। होली नदी किसकी सहायक है? ये रावी नदी की सहायक है, और ये रावी नदी की सहायक है तो ये किस जिला में है? तो ये मिलेगा आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइडल प्रोजेक्ट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट हाइडल स्कीम इन द स्टेट एंड ट्रस्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर? कौन सी जल विद्युत परियोजना को राज्य में निजी क्षेत्र को सौंप की गई पहली जल विद्युत परियोजना होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो फर्स्ट हाइडल स्कीम जो राज्य की है, जो प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर की गई, वो है बसपा हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। बसपा जल विद्युत परियोजना आपको मिलेगी किन्नौर जिला में, और वो प्राइवेट कंपनी कौन सी है? जेपी इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेचु-धुआं नाला सेंचुरी? सेचु-धुआं नाला वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश असिस्टेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की किस जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीडन से सहायता प्राप्त की गई है? तो स्वीडन देश से सहायता प्राप्त की गई है किस जल विद्युत परियोजना को डेवलप करने के लिए? तो वो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट धमबारी सुंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। धमबारी सुंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये पब्बर नदी के ऊपर है, जो कि आपको मिलेगा रोहड़ू के पास डिस्ट्रिक्ट शिमला में। वहीं इसकी कैपेसिटी कितनी है? 70 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इनमें से गलत मिलान कौन सा है? चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी के ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी के ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है गिरी नदी के ऊपर है, बिल्कुल सही है। कोल डैम यमुना पे नहीं है, ये सतलुज नदी के ऊपर है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। सो सी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री? हिमाचल प्रदेश देश के कुल भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये ऑक्युपाई करता है 1.7%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश शेयर्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ इट्स बाउंड्री विद द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना? हिमाचल प्रदेश चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ लगभग कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है तिब्बत जो है चाइना के कंट्रोल में, वो लगता है अप्रॉक्स 200 किलोमीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है आपको बताना है करेक्ट। पहला, नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंबा टू साउथ वेस्ट ऑफ किन्नौर इज 270 किलोमीटर डिस्टेंस। चंबा के उत्तर पश्चिम से किन्नौर के दक्षिण पूर्व तक की कुल दूरी है 270 किलोमीटर। जैसे ये मैप है हिमाचल का, तो यहाँ से यहाँ तक की बात की है कितना है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस बोला गया है 270 किलोमीटर। और ये सेकंड स्टेटमेंट है कि जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ कांगड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस की बात की है, तो ये है नॉर्थ वेस्ट ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा के नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट ऑफ किन्नौर, ये 355 किलोमीटर बताया गया है।
तो देखिए ये डिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट है। ये डिस्टेंस है 355 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 270। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरी भी गलत है। सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला हिमाचल के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है? 2.01%। ए इज द करेक्ट आंसर। हमीरपुर एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब स्टेट शेयर्स इस बाउंड्री विद मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंजाब राज्य हिमाचल प्रदेश के अधिकतम कितने जिलों के साथ लगता है? तो वो आएंगे 5 जिले। सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से हैं? एक चंबा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा कांगड़ा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा ऊना के साथ, चौथा बिलासपुर के साथ और पांचवा आएगा सोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर विद द हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। किस भारतीय राज्य की हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है? बेसिकली वो सिरमौर जिले में, तो वो है उत्तर प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस विच यूटी ऑफ इंडिया हैज मोर पॉपुलेशन देन हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या हिमाचल से अधिक है? तो वो है दिल्ली। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स मिनिमम रेनफॉल एनुअली। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष न्यूनतम वर्षा होती है? तो सबसे कम बारिश की देखी जाती है कहाँ पे? स्पीति रीजन में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज वाज नोन एज मौलक पर्वत। प्राचीन समय में इनमें से किस पर्वत श्रृंखला को मौलक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था? तो मौलक पर्वत प्राचीन नाम है धौलाधार पर्वत श्रृंखला का। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरकोटधार इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बैरकोटधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको मिलेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिजियोग्राफिकली पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर इन हिमाचल प्रदेश आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर किस जोन में स्थित हैं? तो ये तीनों क्षेत्र कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे वेट सब टेम्परेट जोन में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन ऑक्युपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी। इनमें से कौन सा हिमालयी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम हिस्सा घेरता है? तो हिमाचल प्रदेश की वो जोन जो मैक्सिमम जो लैंड एरिया ऑक्युपाई करता है टोटल एरिया का, वो है सब हिमालयन जोन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज वंस अ वास्ट लेक। ऐसा माना जाता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी कभी एक विशाल झील हुआ करती थी? तो वो माना जाता है कुल्लू घाटी को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी है? तो वो है बल घाटी। बल घाटी मिलेगी आपको कहाँ पे? सुंदरनगर के पास, और ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रोट वैली ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला की ब्रोट घाटी हिमाचल की किस नदी के द्वारा बनाई गई है? तो ब्रोट वैली को बनाया गया है ऊहल नदी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वैली इज सिचुएटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बंदला हिल्स ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बहादुरपुर और बंदला पहाड़ियों के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? तो वो है दानवीन घाटी, जिसे धामी घाटी भी कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिन एंड सैफरॉन आर प्रोड्यूस्ड ऑन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में जीरा और केसर का उत्पादन होता है? तो जीरे और केसर का उत्पादन किया जाता है हिमाचल प्रदेश की जो घाटी है उसका नाम है सांगला घाटी, और ये आपको कहाँ पे मिलेगी? किन्नौर में। इसका दूसरा नाम है बसपा घाटी, क्योंकि ये बसपा नदी के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंस कुंड ग्लेशियर फीड्स इट्स वाटर टू विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हुंस कुंड ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की किस नदी को पानी देता है? तो हुन
कुंड ग्लेशियर का पानी पिघलकर ये जाता है तीर्थन नदी को, और तीर्थन किसकी सहायक है? ब्यास नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, उन्स हुंस कुंड का सेम ही आएगा, आंसर क्या आएगा? तीर्थन ही आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, और ये बेसिकली आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज लांगचेन जांगपो इन तिब्बत एंड इज आल्सो नोन एज एलिफेंट रिवर? हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी तिब्बत में लांगचेन जांगपो के नाम से जानी जाती है और इसे हाथी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो नदी है सतलुज नदी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस रिवर मर्ज विद यमुना रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट विच प्लेस? टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी में किस स्थान पे मिलती है? तो टोंस नदी यमुना नदी में विलय करती है किस स्थान पे? उस स्थान का नाम है, सही आंसर आएगा कलसी, सी इज द करेक्ट आंसर, कलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर सतलुज डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एट शिपकी? सतलुज नदी शिपकी पर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को विभाजित करती है? तो सतलुज नदी डिवाइड करती है झांसकर पर्वत श्रृंखला को, ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ सॉरो बाय द लोकल पीपल? इनमें से किस नदी को स्थानीय लोग दुख की नदी कहते हैं, यानी शोक की नदी कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की शोक की नदी है स्वान नदी, जो कि आपको मिलेगी ऊना नदी, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और ये सहायक है किसकी? सतलुज नदी की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एट अ पीक ऑफ चिलोड़ी पास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3100 मीटर? इनमें से कौन सी झील कुल्लू जिला के जलोड़ी दर्रे के शिखर पर 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो वो झील है सरियुलसर, जिसका नाम है सरवालसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रहला वाटरफॉल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? रहला झरना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो रहला वाटरफॉल मिलेगा कुल्लू जिला के मनाली में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर विजिबल फ्रॉम द रिज ग्राउंड इन शिमला? इनमें से कौन सा ग्लेशियर शिमला के रिज मैदान से दिखाई देता है? तो शिमला के रिज मैदान से सोना पानी और गेफांग दोनों ही लाहौल स्पीति के हैं, ये बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील नहीं है? तो जो हिमाचल प्रदेश की आर्टिफिशियल लेक नहीं है वो है रेणुका लेक, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल लेक है, और ये सबसे बड़ी नेचुरल लेक है एचपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश सेपरेट्स द धौलाधार माउंटेन रेंज फ्रॉम पीर पंजाल माउंटेन रेंज? हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से अलग करती है? तो वो नदी है आपकी रावी नदी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हसन वैली known for its dense conical forest is located in which district of हिमाचल प्रदेश? हसन घाटी जो अपने घने शंख वकार जंगल के लिए जानी जाती है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हसन वैली आपको कहां पे मिलेगी? हसन वैली मिलेगी आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में, सी इज द करेक्ट आंसर। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्रीन वैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज कनेक्टेड बिटवीन चंबा एंड पांगी? इनमें से कौन सा दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है? तो चंबा और पांगी को जोड़ता है साच दर्रा, दराटी दर्रा, दोनों ही, सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज वाज नोन एज मैनाक पर्वत? प्राचीन समय में किस पर्वत श्रृंखला को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में जो मैनाक पर्वत कहते थे वो कहते थे शिवालिक पर्वत श्रृंखला को, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो एंड अवलांचे स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट अ विंग ऑफ डीआरडीओ इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की एक शाखा हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और इसकी स्थापना कब की गई है? 1961 में। अगला क्वेश्चन है, खजुंड लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? खजुंड झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो खजुंड झील मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग along with how many villages were submerged due to the construction of coal dam hydroelectric project which was commissioned in 2015. कोल डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण तत्ता पानी गर्म पानी के झरने साथ ही कितने गांव जलमग्न हो गए, जिसे 2015 में चालू किया गया। तो कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बनाने से तत्ता पानी के पास जो गांव हैं वो डूब गए हैं। तो वो गांव कितने हैं? सही आंसर आएगा इसमें जो गांव है 41। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दारलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ अ कंजर्वेशन रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। दारलाघाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो अब एक संरक्षण रिजर्व है किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दारलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1974 में बनाया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कहां पे मिलेगी? सोलन डिस्ट्रिक्ट के दारलाघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रामसार वेटलैंड साइट इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा रामसार जो आर्द्र भूमि स्थल है हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 रामसार वेटलैंड साइट हैं टोटल इंडिया की 91 में से। पोंग लेक 2002 में बनी है, चंद्रताल लेक 2005 में बनी है, रेणुका लेक 2005 में बनी है। सूरजताल जो है रामसार आर्द्र भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजत्थल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मजत्थल वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मजत्थल वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमालयन हिम तेंदुआ अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति घाटी में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित कौन सा जो मिलान है वो गलत है? सतलुज नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ब्यास नदी की 256 बिल्कुल सही है। रावी नदी की 158 बिल्कुल सही है। चिनाब नदी की 88 है, गलत। चिनाब नदी की 122 किलोमीटर है, तो ये मिलान आपका गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोंगटोंग करचम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ कैपेसिटी 450 मेगावाट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 450 मेगावाट क्षमता की रोंग शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पे बनाई गई है? तो ये है सतलुज नदी के ऊपर। डी इज द करेक्ट आंसर। वहीं ये प्रोजेक्ट आपको कहां पे मिलेगा? ये प्रोजेक्ट है आपका किन्नौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में नहीं है? 5 नेशनल पार्क है, 3 आपके कुल्लू में हैं। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में है, इंदर किला कुल्लू में है, खीर गंगा कुल्लू में है, सिंबलवाड़ा ये कुल्लू में नहीं है, ये है आपका सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड वाटर स्प्रिंग वाज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन ए कोलमैन जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर थे कांगड़ा के। इनमें से किस ठंडे पानी के झरने की खोज कांगड़ा के सीएमओ कैप्टन ए कोलमैन ने की थी? तो वो है सलोल। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कहां पे मिलेगा? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण गर्म पानी का झरना हिमाचल प्रदेश की किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये मिलेगा आपको पार्वती नदी के दाहिने किनारे पे कुल्लू जिला में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स मियार वैली टू झांसकर रेंज इन लद्दाख। इनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में मियार घाटी को झांसकर पर्वत श्रृंखला से जोड़ता है? तो वो कौन सा दर्रा है? वो है कांगला पास। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जुलाई 1910 A.H. Frank arrived which of the following village of हिमाचल प्रदेश where the language he found was entirely Tibetan। जुलाई 1910 में A.H. फ्रैंक हिमाचल प्रदेश के किस गांव में पहुंचे जहां पे उन्होंने पाया कि पूरी तरह से तिब्बतीय भाषा बोली जाती है? तो वो है पू विलेज जो कि आपको मिलेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेक्स इज नॉट इन अ चंबा डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में नहीं है? तो देखिए गडासरू लेक आपको चंबा में मिलेगी, महाकाली लेक चंबा में है, मणिमहेश चंबा में है। जो यहाँ पे बात की है करेरी लेक ये आपकी कहाँ पे है? ये आपके है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहौर अ तिब्बतीय नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जाहौर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है? तो ये बोला जाता है मंडी और रिवाल्सर को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुकेती फॉसिल पार्क ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में सुकेती जीवाश्म पार्क, जिसका नाम क्या है दूसरा, इसका दूसरा नाम है शिवालिक जीवाश्म पार्क, किस नदी के तट पे है? मारकंडा नदी के। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन द धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज। इनमें से कौन सी घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की वो घाटी जो इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, उसका नाम क्या है? बड़ा बंगाल वैली। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूलगन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो मूलगन घाटी मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? तो वो है झांसकर माउंटेन रेंज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच रिलेटेड टू द रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है, यानी गलत मिलान है। देखिए, सुकेती नदी जो है ब्यास की सहायक है, बिल्कुल सही है। टोंस नदी जो है यमुना की सहायक है, बिल्कुल सही है। नोगली रिवर जो है सतलुज की सहायक है, बिल्कुल सही है। म्यार रावी की नहीं, ये चिनाब की सहायक है। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। अगला क्वेश्चन है, द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड अ हॉर्स ब्रीडिंग फार्म एट लड़ी स्पीति इन विच ईयर टू कंजर्व द स्पीति हॉर्स ब्रीड आल्सो नोन एज चामूर्थी। पशुपालन विभाग ने स्पीति घोड़ी की नस्ल, जिसे चामूर्थी के नाम से भी जाना जाता है, उसके संरक्षण के लिए स्पीति के लड़ी में किस वर्ष एक घोड़ा प्रजनन फार्म की स्थापना की थी? तो लड़ी में स्थापित किया गया है हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर, और इसका स्थापना वर्ष क्या है? इसको स्थापित किया गया है 2000, सही आंसर आएगा 2000 में, 2002 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी रेलवे लाइन है वो है कालका शिमला रेलवे लाइन। ए इज द करेक्ट आंसर। 1903 में ट्रेन चली थी, 1906 में शिमला पहुंची थी, और इसकी लेंथ है 96.54 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एचपी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे टैट कहते हैं, फॉर ऑल दोज who are interested to join teaching profession as trained graduate teacher in which year। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष उन सभी लोगों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टैट शुरू करने का निर्णय लिया जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के रूप में शिक्षण पेशे में शामिल होने के इच्छुक हैं? तो टैट को शुरू किया गया था 2011 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश खादी एंड ग्राम उद्योग बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1968। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिक्लेयर स्मोक फ्री इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है किस वर्ष? तो ये बना है 2013 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना मिलेगी आपको किस नदी के ऊपर? वैसे तो है ये स्पीति नदी के ऊपर, और ये है काजा कस्बे में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, सोलन जिला का, जिसका एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर। इसका स्थापना वर्ष है 1963। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज कंस्ट्रक्टेड टर्किश स्टाइल वॉच
एट विच हॉट वाटर स्प्रिंग? हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने किस गर्म पानी के झरने पर तुर्की शैली के स्नान घर का निर्माण किया है? तो टर्किश टाइप बाथ बनाए गए हैं वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग जो है आपका मनाली के पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश कैन बी सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सारा उमगा पास ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश के किस ग्लेशियर को लाहौल स्पीति जिले के सारा उमगा दर्रे के शीर्ष से देखा जा सकता है? तो जो सारा उमगा पास है लाहौल स्पीति का, इसकी ऊंचाई से जो ग्लेशियर देखा जाता है वो है बड़ा शिकड़ी। डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामटा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हामटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर एंट्री ऑफ विमेन इज प्रोहिबिटेड? नीलकंठ झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहां पे महिलाओं के प्रवेश पे वर्जित है? तो ये मिलेगी आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज पद्माकन टू द बुद्धिस्ट विच मीन्स लोटस पोजेसिंग? इनमें से कौन सी झील बौद्धों में पद्माकन के नाम से जानी जाती है जिसका अर्थ है कमल युक्त? तो वो कहा जाता है रिवाल्सर लेक को, जो कि आपको मिलेगी कहां पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आल्सो नोन एज आइसबर्ग लेक, जो कि 3450 मीटर की ऊंचाई पे है। कौन सी झील आइसबर्ग झील के नाम से जानी जाती है? तो आइसबर्ग लेक कहा जाता है चंद्रकूप झील को, जो कि आपके है कहां पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस बेसिन में ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर जो है इनमें से किस नदी के बेसिन पे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा सतलुज बेसिन में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिरी रिवर ओरिजिनेट्स नियर कुपार पीक इन शिमला एंड इट मीट्स द यमुना एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? गिरी नदी शिमला की कुपार चोटी से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे यमुना में विलय करती है? तो देखिए गिरी नदी निकलती है शिमला की कुपार चोटी से, उसके बाद ये यमुना नदी के साथ विलय करती है रामपुर घाट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज मैथिकल रिलेशन विद गॉड सन? हिमाचल प्रदेश की किस नदी का संबंध भगवान सूर्य से पौराणिक संबंध है बेसिकली? तो वो है यमुना नदी से। और क्या संबंध है? डॉटर का, पुत्री के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग धार इज लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सी धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है? तो जो धार सिरमौर जिले में मिलती है हरिपुर, शिलाई, नोहरा, तीनों ही मिलेगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी टेम्पल इज लोकेटेड ऑन विच धार ऑफ हिमाचल प्रदेश? ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश की किस धार पे है? ज्वालामुखी टेम्पल मिलेगा आपको ज्वालाजी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और वो धार कौन सी है जिसके ऊपर ये स्थित है? काली धार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश पे रावी नदी की अंतिम और सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? तो इनमें से जो रावी की सबसे लास्ट और सबसे छोटी सहायक है वो है सेवा नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच रिलेटेड टू पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की चोटियों से संबंधित कौन सा मिलान जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी गलत मिलान देखना है। देखिए चांसल चोटी जो है 4520 मीटर की ऊंचाई पे है, ये शिमला की हाईएस्ट है। चूड़धार सिरमौर की हाईएस्ट है 3647 मीटर। माउंट करोल सोलन की हाईएस्ट है 2280 मीटर। बहादुरपुर 2280 नहीं है 1980 मीटर है और ये है बिलासपुर की। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा हुआ? डी, ये आएगा बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है आउटर शिवालिक और सब हिमालयन जोन ऑक्युपाइज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? बाहरी शिवालिक या उप हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आउटर हिमालय कुल क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल ऑक्युपाई करता है वो है 55%। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है?
3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में 3 प्रशासनिक मंडल है, सही है। 4 लोकसभा सीट्स फ्रॉम एचपी, बिल्कुल सही है, 4 लोकसभा की सीटें हैं। 5 नेशनल पार्क इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। 4 राज्य सीट्स, यहाँ पे 4 नहीं है, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। सो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो जो टोटल बाउंड्री लेंथ है, यानी बाहरी जो क्षेत्र है, इसका जो टोटल लैंड का डिस्टेंस है वो है 1170 किलोमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑक्युपाइज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत घेरता है? तो ये घेरता है 24.85%। सी इज द करेक्ट आंसर। इसी वजह से लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू वैलीज ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश की घाटियों से संबंधित कौन सा मिलान जो है गलत है? देखिए, हांगरांग घाटी किन्नौर में है, बिल्कुल सही है। लिंगटी वैली लाहौल स्पीति में है, बिल्कुल सही है। पार्वती घाटी कुल्लू में है, बिल्कुल सही है। चुहार घाटी चंबा में नहीं है, ये मंडी में है। सो आपका इनकरेक्ट मैच इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये बेसिकली मिलेगा आपको कमांद घाटी के ऊपर, और जिला है आपका मंडी में, और इसका स्थापना वर्ष है 2009 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स हाई कीवी प्रोडक्शन एंड इज कंसीडर्ड एज अ की एरिया ऑफ कीवी कल्टीवेशन इन द स्टेट? कौन सा जिला अपने उच्च कीवी उत्पादन के लिए जाना जाता है और राज्य में कीवी की खेती के लिए एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है? वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड is established in which year with a view to strengthen the transmission network in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई है इसकी? तो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, मुख्य स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पावर ट्रांसमिशन कमीशन की स्थापना की गई है 2008 में। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? शिमला में। तो ये स्थापना वर्ष है 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमऊर्जा द हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट्स नोडल एजेंसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी हिम ऊर्जा की स्थापना वर्ष क्या है? 1989। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज? इनमें से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो देखिए, स्पीति जो है, लाहौल स्पीति सबसे बड़े एरिया है। बाकी दूसरे नंबर पे आता है चंबा। चंबा सेकंड रैंक पे है। किन्नौर जो है थर्ड रैंक पे आता है, और कांगड़ा जो है फोर्थ रैंक पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश लीव्स चंबा डिस्ट्रिक्ट एट संसारी नाला टू एंटर द पोडर वैली ऑफ कश्मीर? हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी चंबा के संसारी नाला से निकलकर कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती है? तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी चिनाब नदी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड हॉट स्प्रिंग्स? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना कौन सा है जो अपने धार्मिक महत्व और गर्म झरने के लिए जाना जाता है? वो है मणिकर्ण। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा पार्वती घाटी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिनोन्ड फॉर इट्स ग्रेप्स कल्टीवेशन विद ग्रेप्स यूज्ड टू मेक द ट्रेडिशनल फर्मेंटेड बेवरेज अंगूरी? हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जहां अंगूरों का उपयोग पारंपरिक पेय अंगूरी बनाने के लिए किया जाता है? तो वो घाटी कौन सी है? वो है रिब्बा घाटी। सी इज द करेक्ट आंसर। और रिब्बा घाटी कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम घसूतड़ी जोत कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? भीम घसूतड़ी जोत यानी दर्रा हिमाचल के किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कांगड़ा और चंबा को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर? इनमें से कौन सी धारा सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक मानी जाती है बिलासपुर में सीरखड्ड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेराड ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? पेराड ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो पेराड ग्लेशियर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द ओनली प्लेस इन इंडिया आफ्टर भरतपुर राजस्थान वेयर रेयर रेड नेक्ड ग्रेव हैज बीन फाउंड। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील भरतपुर राजस्थान के बाद भारत का एकमात्र स्थान है जहां पे दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रेव पाया जाता है? तो वो आएगा आपका पोंग लेक। पोंग लेक है आपके कहाँ पे? देरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और ये बनाई गई है ब्यास नदी के ऊपर। इसका स्थापना वर्ष है 1975 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज इंक्लूडेड इन ओल्ड हिमाचल। सोलन जिला की इनमें से कौन सी तहसील पुराने हिमाचल में शामिल है? तो वो है अर्की। बी इज द करेक्ट आंसर। जो सोलन और अर्की है ये आता है ओल्ड हिमाचल में, बाकी जो सोलन की 3 तहसीलें हैं वो आता है न्यू हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश इज फॉर्म्ड ऑन 15 अप्रैल 1948 विद 4 डिस्ट्रिक्ट, व्हाट वाज द एरिया ऑफ एचपी एट दैट टाइम। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 4 जिलों के साथ हुआ है, तो उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो हिमाचल प्रदेश के गठन के समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 वर्ग किलोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। इनमें से कौन सी रियासत हैं जिन्हें उनकी सीमाओं में परिवर्तन किए बिना हिमाचल में मिला दिया गया? तो चंबा और सिरमौर की रियासत थी, इनकी सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया, इन्हें हिमाचल में विलय करके जिले बनाया गया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू सीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ऋतुओं से संबंधित गलत मिलान कौन सा है? देखिए कोल्ड सीजन देखा जाता है अक्टूबर से फरवरी तक, बिल्कुल सही है। हॉट सीजन देखा जाता है मार्च से जून तक, बिल्कुल सही है। रेनी सीजन यानी बरसात का देखा जाता है जुलाई से सितंबर, बिल्कुल सही है। सो नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज लिटिल ग्रीस। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान छोटे ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है? तो लिटिल ग्रीस कहा जाता है मलाना को, जो कि है आपके कुल्लू में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज आल्सो नोन एज ग्रीनरी एंड ऑर्चार्ड्स ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। इनमें से किस घाटी को लाहौल स्पीति का अन्न भंडार और उद्यान कहा जाता है? तो लाहौल स्पीति का अन्न भंडार और उद्यान के रूप में जाना जाता है पातन घाटी। डी इज द करेक्ट आंसर, जिसका दूसरा नाम है चंद्रभागा घाटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक नहीं है? देखिए हारला ब्यास की है, चक्की ब्यास की है, गज ब्यास की है, रूपा जो ये है सतलुज की। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द मेन सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पार्वती नदी का मुख्य स्रोत है? तो पार्वती नदी का मुख्य स्रोत है मानतलाई झील। मनतलाई झील मिलेगी आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारा लेक इज लोकेटेड एट विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ट्रैकर्स एंड नेचुरल लवर्स। कारा झील हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है और यह ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है? तो वो मिलेगी आपको भाभा वैली में। बी इज द करेक्ट आंसर, ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पास ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज एन एल्टीट्यूड ऑफ 5,580 मीटर एंड इज आल्सो नोन एज गेटवे फ्रॉम लाहौल स्पीति टू लद्दाख। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जो कि 5580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे लाहौल स्पीति से लद्दाख का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है प्रांगला पास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाच वर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल्ड हाउ मेनी नेस्ट होम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ हाउस स्पैरोज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल वर्ड स्वैच्छिक संगठन ने हिमाचल प्रदेश में घरेलू गौरैया के यानी जो पक्षी बेसिकली जो चिड़ियां हैं उनके संरक्षण के लिए कितने घोंसले घर स्थापित किए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा 100 नेस्ट होम। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ मोरंग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किन्नौर जिला के मोरंग शहर के पास स्थित है? तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? वो है लिप्पा आसरांग वन्य जीव अभ्यारण्य।
डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही कथन बताना है आपको। पहला, इन एंशियंट टाइम शिवालिक माउंटेन रेंज वॉज नोन एज मौलक पर्वत, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रृंखला को मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो ये गलत है, इसको क्या कहते थे, मैनाक पर्वत कहते थे, मौलक तो धौलाधार का था। सेकंड, धौलाधार रेंज इज इंटरसेप्टेड बाय सतलुज रिवर एट रामपुर बुशहर। धौलाधार पर्वत श्रृंखला रामपुर बुशहर में सतलुज नदी के द्वारा काटी जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग धार इज नॉट लोकेटेड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी धार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में स्थित नहीं है। देखिए, जागधार हमीरपुर नदौन में है, बिल्कुल सही है। चबूतरा धार हमीरपुर में है। 16 सिंगी धार हमीरपुर उन्ना के बॉर्डर बनाती है। सिकंदर धार ये हमीरपुर में नहीं है, ये आपको मिलेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है तपरोली जादल धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तपरोली जदल धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मिलेगी आपको कहाँ पे, पंजौता वैली भी बोलते हैं इसे, पंजौता घाटी भी कहते हैं। ये मिलेगी आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, बी इज द करेक्ट आंसर। विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी को दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। वो है रावी घाटी, जिसका दूसरा नाम है चंबा घाटी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी पे स्थित नहीं है। तो देखिए, तपोवन मिलेगा आपको कांगड़ा वैली पे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांगड़ा में वैली पे है, रॉरिक आर्ट गैलरी कांगड़ा में है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी, सॉरी जो आपकी शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये भी कांगड़ा में है। जो रॉरिक आर्ट गैलरी है ये कांगड़ा में नहीं है, ये आपका पड़ता है नग्गर में। नग्गर आता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज रेड रिवर। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल नदी कहते हैं सतलुज नदी को, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हाट। महान हिमालय की जलवायु और मिट्टी इनमें से किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त माना जाता है ड्राई फ्रूट्स के लिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर हिमालयन और मिड हिमालयन जोन ऑक्युपाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्न हिमालय या मध्य पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत घेरता है। 30%, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द लार्जेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा गांव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव है। तो वो है भाभा विलेज, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच विलेज इज ऑफन रिगार्डेड एज माइक्रोकॉज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। किस गांव को अक्सर हिमाचल प्रदेश का लघु रूप माना जाता है। तो वो कहा जाता है कामरू विलेज को, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा कहां पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज रेफर टू एज हाइड्रास्टर एंड राउडीज इन ग्रीक लिटरेचर। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को ग्रीक साहित्य में हाइड्रास्टर और राउडीज के नाम से संदर्भित किया गया है। तो वो है आपकी कौन सी, रावी नदी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉकर एंड E.H. पेस्कोई वर द मेंबर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे टीम हु विजिटेड बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इन विच ईयर। जो वॉकर और पेस्कोई जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ टीम के हिस्सा थे, इन्होंने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी की चढ़ाई की थी। 1906 में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर हिमाचल गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत कौन सी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। वो है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी है 126 मेगावाट। लारजी नदी के ऊपर है जो कि ब्यास की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए जानी जाती है। तो ये HPPSC के कमीशन की आंसर की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है रिवाल्सर झील, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे पूर्वी नदी है।
तो हिमाचल प्रदेश के ईस्टर्न एंड पे जो बहने वाली नदी है उसका नाम है यमुना नदी। दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती रिवर ज्वाइंस द ब्यास रिवर एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे ब्यास नदी से मिलती है? तो ये मिलती है भूंतर के पास है, शमशी नामक जगह वहां पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश चमेरा डैम ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इज बिल्ट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले का जो चमेरा बांध है इसे किस वर्ष बनाया गया है? तो चमेरा डैम जो है बेसिकली ये मिलेगा आपको रावी नदी के ऊपर चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1985 में, पर यह बन के तैयार हुआ 1994 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश विद 3400 मिलीमीटर रेनफॉल पर एनम। हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा स्थान है जहां पे सबसे अधिक बारिश देखी जाती है और वार्षिक वर्षा है 3400 मिलीमीटर? वो है धर्मशाला। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सही कथन कौन सा है? पहला, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज किन्नौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है किन्नौर। गलत, वो है आपका लाहौल स्पीति। सेकंड, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली 2 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 जुलाई 1954 बिलासपुर बिकेम 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द एरिया ऑफ बिलासपुर विच वाज एडेड। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। तो बिलासपुर का कितना क्षेत्रफल इसमें जोड़ा गया है? वो है 1068 वर्ग किलोमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 मई 1960 किन्नौर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट एंड हाउ मैनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर आल्सो एडेड टू इट। 1 मई 1960 को किन्नौर को महासू जिले की चीनी तहसील से अलग करके बनाया गया और रामपुर के कितने गांव को इसमें जोड़ा गया? सही आंसर आएगा 14 विलेज। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू 1991 सेंसस रिपोर्ट। 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार सही कथन बताना है। पहला, ओल्ड हिमाचल अकाउंट 48.4% एरिया ऑफ टोटल एरिया एंड 52.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है। पुराना हिमाचल जो है हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का 48.4% कवर करता है और वहीं कुल जनसंख्या का 52.3%। सेकेंड, न्यू हिमाचल अकाउंट्स फॉर 51.6% of the area and 47.7% of population। नया हिमाचल हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 51.6% कवर करता है और जनसंख्या का 47.7। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र आता है? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया आता है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज नो शीप ब्रीडिंग फार्म। इनमें से किस जिले में कोई भी भेड़ प्रजनन फार्म नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल भेड़ पालन केंद्र है 5, तो कांगड़ा जिला में कोई भी नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम प्लेन एरियाज। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को मैदानी क्षेत्रों से अलग करती है? तो मैदानी क्षेत्र यानी प्लेन एरिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है शिवालिक माउंटेन रेंज। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो विजिबल फ्रॉम जलंधर पंजाब। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे पंजाब के जलंधर से भी देखा जाता है? वो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फॉर्म्स अ लॉन्ग बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश जो है अपनी सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य या फिर यूटी के साथ बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा बनाई गई है लद्दाख के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस ऑफ बिलासपुर वर सबमर्ज्ड इनटू गोविंद सागर रिजर्वायर ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। गोविंद सागर जलाशय के निर्माण के दौरान बिलासपुर जिले के कितने गांव इसमें डूब गए थे? 256 गांव। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेगपो एंड काबजिया रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ
विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तेगपो और काबजियां हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तेगपो और काबजियां सहायक है स्पीति नदी की। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ नूरपुर टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नूरपुर शहर का प्राचीन नाम क्या है? तो नूरपुर शहर का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर आएगा धमेरी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सही कथन नहीं है किस घाटी का मैच, यानी गलत कौन सा है ये बताना है। बल घाटी मंडी डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सही है, सांगला वैली किन्नौर में है बिल्कुल सही है, चुरा घाटी चंबा में बिल्कुल सही है, पिन घाटी ये कुल्लू में नहीं है, ये लाहौल स्पीति में है। सो आपका ये इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश में अपने जिले से सही ढंग से सुमिलित नहीं है, यानी गलत मिलान कौन सा है? डाडा सिब्बा कांगड़ा में है बिल्कुल सही है, जैतक सिरमौर में है बिल्कुल सही है, कसोल कुल्लू में है बिल्कुल सही है, चांगो ये लाहौल स्पीति में नहीं है, ये मिलेगा आपको किन्नौर में। सो बी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इंडो नॉर्वे ट्राउट मछली फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है ये? पतली कुल जो है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास लाइज एट द हेड ऑफ बसपा वैली? बसपा घाटी के शीर्ष पे कौन सा दर्रा स्थित है? तो बसपा घाटी के शीर्ष पे जो दर्रा मिलेगा उसका नाम है चुंग शखागो पास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शाह नहर प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स? हिमाचल प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना शाह नहर परियोजना इनमें से किस सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है, कितने क्षेत्रफल को? तो ये कांगड़ा में पाई जाती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जो 15,287 हेक्टेयर भूमि तक फैली है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने HPGK के मैराथन्स के अंतर्गत टॉप MCQs को डिस्कस किया जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।